बार मैं चेक करता हूँ किसका है। चलो एनीवे वी आर गोइंग अहेड विद द 5th चैप्टर, लिसनिंग स्किल्स। इजी और बेसिक है, फटाफट फटाफट गो थ्रू करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरीज, टू लिसन सिंपली मीन्स गिविंग अटेंशन टू साउंड और एक्शन, मतलब ध्यान देना किसी चीज, मतलब किसी साउंड पे, किसी एक्शन पे। इनफैक्ट इफेक्टिव लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग साउंड्स इन अ लैंग्वेज, साउंड्स को समझना एक लैंग्वेज में। ओके okay? उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव लिसनिंग। ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स, तो साउंड को रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स में उसको अरेंज करना। इंटरप्रेटिंग द पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय इन्फरिंग द मीनिंग, तो पैटर्न को इंटरप्रेट करना है, हमें समझना है कि इनका बोलने का तरीका कैसा है, मतलब हर एक का बोलने का तरीका अलग अलग रहता है, तो हमें हमारा लिसनिंग स्किल वो हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। लिसनिंग इज रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था, दो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, एक तो कन्वे करना और दूसरा रिसीव करना। तो रिसीविंग पार्ट इज लिसनिंग, एंड द लिसनिंग इज ऑल अबाउट रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू बोथ आवर ईयर्स एंड आईज। इट इज एन एक्टिव इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्किल दैट डिमांड्स एनर्जी एंड नो हाउ, मतलब सुनना है तो कैसे सुनना है और एनर्जी चाहिए, तब वो इंटीग्रेशन के अंदर पहुंचेगा, ठीक से इंटीग्रेट हो पाएगा कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट। इट इज पर्पसफुल, पावरफुल एंड प्रोडक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है और बहुत प्रोडक्टिव है। अगर आप सुन नहीं रहे हो मतलब आप प्रोडक्टिव नहीं हो, मतलब प्रोडक्टिव कुछ कर नहीं पाओगे ऐसे, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर। इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग what is being said by taking into account how something is said and non-verbal signs and body language that accompanies it, तो कैसे बोला है, क्या बोला है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो चीजों को हमें देख के समझ में आएगा, तो दैट इज लाइक लिसनिंग। तो हम लोग बॉडी पार्ट को भी देखने को समझने को ट्राई करें, दैट मीन्स वी आर लिसनिंग और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। दिस टेक्निक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस एज लिसनिंग इज नॉट ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको बहुत पेशेंस और प्रैक्टिस लगता है। पेशेंस अभी कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, एक्सपेक्टिंग दैट एवरी वन ऑफ यू इज हिंदू ओवर हियर, अगर कोई क्रिश्चियन भी रहेगा तो जो भी है, अगर आपको कोई भागवत के क्लास में बिठा दिया 3 घंटे के क्लास में, तो पेशेंस लगता है एक जगह बैठ के जो बोल रहे हो उसको सुनना। तो दो चीज होगा, या तो आप अपना ही कुछ भी करते बैठोगे या तो आप सो जाओगे। अब पूरा का पूरा सुनना इज वेरी रेयर एंड दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। या आप चर्च भी जाते हो और व्हाटसोएवर प्लेसेस यू गो, उन जगहों पे आप उतना टाइम तक बैठ के सुनना और समझ के लेना नीड्स पेशेंस। और वो पेशेंस तब आएगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस के बिना इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। पीपल हु आर रीडिंग और लिसनिंग टू थिंग्स, उन लोग को थोड़ा ये चीज सेट होगा धीरे धीरे, बट इट विल स्टिल टेक प्रैक्टिस ऐसा। गुड लिसनिंग स्किल इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस, तो ह्यूमन रिलेशंस में आप बड़बड़ कर रहे हो, सामने वाला सुन रहा है कि नहीं, वो अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपका रिलेशन अच्छा नहीं बनेगा। तो एक सुनने वाला सही चाहिए, आपको सुनने वाला, आपको समझने वाला। ओके, बिजनेस टर्म्स का बात कर रहे हैं हम लोग स्टिल। इट इज अ paramount importance to both the managers and workers. It is to be inculcated by both of them, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है एक दूसरे का सुनना, and thus can face or handle crisis or critical situations. It comes first in human life, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सुनना। ह्यूमन लाइफ में भी व्हेन अ चाइल्ड टेक्स बर्थ, तो बोल नहीं पाता लेकिन ही कैन लिसन टू एवरीथिंग। तो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्किल दैट गोज टू एवरी चाइल्ड और एवरी लिविंग बीइंग टेक्निकली, अदर देन जो बहरा होगा, उस जिसका लिसनिंग क्या बोलते हैं उसको, इम्पेयर्ड लिसनिंग रहेगा, उनको छोड़ के मेजोरिटी लोगों का लिसनिंग इज द फर्स्ट यू नो सेंस दैट कम्स ऐसे। So communication is not complete without effective listening. Good listeners can be negotiators and thus can face और render का ओके ठीक है। तो जो अच्छे लिसनर्स है ना नेगोशिएट भी कर पाएंगे, जो सुन रहा है वो ठीक से समझ पाया और फिर नेगोशिएट करेगा, जिसको सुना ही नहीं, जिसने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो वो नेगोशिएट क्या करेगा ऐसे। आउटलाइन प्रोफाइल ऑफ 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, तो 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स का आउटलाइन प्रोफाइल देखने को ट्राई करते हैं। लिसनिंग इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद हियरिंग, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग।
Hearing is a physiological process which involves receiving the sound waves by the eardrum and transferring them to brain. It is an involuntary act that happens automatically. Hearing refers to sound that enters your ear. It is a physical process that happens automatically. Listening, however, requires more than that. तो हम लोग कान में जो आवाज पड़ता है, it is just hearing. But listening is a complete different thing altogether. It requires focus and concentrated effort, both mental and sometimes physical as well. तो मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स लेना पड़ेगा हमें वो सुन के समझने के लिए, वरना हम लोग सिर्फ कान के अंदर वो आवाज डाल रहे हैं एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू एनालाइज व्हाट इज बीइंग टोल्ड. फॉलोइंग एवरीवन? ओके. Yes, I'm still waiting for the. So listening is more than hearing. Okay. So it is voluntary activity, hence it is deliberate. It requires focus, concentrated effort, both mental. Okay. Listening is more than hearing. It involves process of interpretation and interference. अभी इसका मतलब क्या है? आप जो सुनते हो ना उसको आप इंटरप्रेट करते हो, सामने वाला जो भी बोल रहा है ना उसको आप समझने को ट्राई कर रहे हो. ओके. और फिर इंटरफेयर भी करते हो जहाँ पे जरूरत है. दैट मीन्स हम लोग सुन रहे तभी वो कर पाएंगे, सुन नहीं रहे तो हम लोग वो नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? तो ये वॉलेंटरी एक्टिविटी है. वॉलेंटरी मतलब आपकी इच्छा के हिसाब से. कान में आवाज तो जा रहा है, उसको समझना, उस पर रिस्पॉन्ड करना, उस पर रिएक्ट करना इज आवर ओन वॉलेंटरी एक्शन. Hence, listening means paying attention not only to the story, but how it is told, the use of language and voice, and how other person uses his or her body. In other words, it means being aware of both verbal and non-verbal messages. Your ability to listen effectively depends on the degree to which you perceive and understand these messages. तो लिसनिंग का एबिलिटी कैसे होगा कि हम लोग कितना परसीव कर पाते, कितना समझ पाते सामने वाले के मैसेजेस को. क्लियर है? तो टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग सिर्फ वो कान में आवाज नहीं डाल रहे और उसको सुन रहे, उसको समझ रहे, दोनों वर्बल नॉन वर्बल पार्ट्स को. रिसर्च शोज दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 50% मोर लिसनिंग देन स्पीकिंग. रिसर्च क्या बोलता है? स्पीकिंग से भी 50% ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? सुनना. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. जो 90% भी मैं कम ज्यादा ही बोल रहा हूँ. इनफैक्ट वी कैन से 98-97% लोग यही करते हैं. दे डोंट लिसन, दे जस्ट टॉक, they just put their own views, but they are not the good listeners. तो इंपॉर्टेंस आपको तब कब मिलता है? व्हेन यू आर अ गुड लिसनर. तो ये एक प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, बट ऑल्सो इन पर्सनल लाइफ इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट दैट you speak, you just talk and you are done talking, then you are done. ऐसा नहीं हो जाना चाहिए. You have to give the equal respect to the other person whom you are talking to. Whether they have something to say, you should listen to. फिर भले वो आपका बच्चा हो, आपका माँ हो, आपका पापा हो, आपका फियांसे हो, जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपके कलीग्स हो, के बॉसेस हो, एवरीथिंग, आपका जूनियर हो, ऐसे. So it is a very important thing to do. So it is more important to realize that listening is not just paying attention to other person's words, but also his tones, facial expressions, and body language. तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना is listening. Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. Listening का अगर अच्छा ability नहीं है, okay, तो बहुत बार इसको misunderstood किया जाएगा जो सामने वाला मैसेज दे रहा है. As a result, communication breaks down and the sender of the message can become easily frustrated or irritated. तो अगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग हमारी धुन में है, वो बोलते जा रहे हैं, तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा. In fact, the skill of the listening is intimately related to the skill of the speaking. Listening is equally या तो intimately या तो closely related to speaking. Both are natural keys to communication. To be an excellent communicator, one needs to develop both the skills. Your competence in listening is directly proportional to that of speaking. In fact, both the skills complement and supplement each other, and the relationship is symbiotic, resulting in a fine communication. Symbiotic मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है? So symbiotic is what? Interrelated. एक के बिना एक दूसरा इनकम्प्लीट है. तो अगर मैं बोलते जा रहा हूँ, रूम के अंदर कोई नहीं है, इनकम्प्लीट. Someone has to listen to what I'm saying. बट इसके अंदर फिर पोएटिक होने का जरूरत नहीं है.
ये आसमान सुन रहा है, ये जमीन देख रही है, सॉरी जमीन सुन रही है, आसमान देख रहा है और व्हाटसोएवर। बट लॉजिक क्लियर है इसके पीछे। सिम्बायोटिक का मतलब समझा, ये सेकंड चैप्टर के लिए काम आ सकता है मीनिंग के हिसाब से। चलो लेट्स गो। So listening is not a passive voice. Listening passive नहीं होता, थर्ड पार्टी जैसा नहीं होता. It is like active, which is currently going on. In fact, listener can and should be at least as engaged in the process as a speaker. जितना स्पीकर एंगेज है उतना ही लिसनर भी एंगेज होना चाहिए. A phrase active listening is used to describe the process of being fully involved. Active listener हम लोग तभी यूज करते हैं when we say a person who is listening to us is fully involved. To be an effective listener, one has to be completely involved in the communication process and fully present. ये तो हमें पता ही है. Here fully means physically, mentally, emotionally, psychologically present or alive. तो यहाँ पे completely हम लोग listening process में present है, यानी हम लोग physically present है, mentally भी present है, emotionally भी और psychologically भी. तभी हम लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे. वरना हम लोग सुन लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे और उसके हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे चीजों को. A person may be mentally present but emotionally disturbed by something else. A student may be physically present in the classroom but mentally absent. Probably the student has to go home for vacation and daydreams of the celebration that will take place at home. Similarly, when the teacher announces that she is going to ask questions to the students by random selection, psychology of weak student will feel intimidated. तो जिसका ध्यान नहीं, अचानक ऐसा अलर्ट हो जाएगा, अरे सवाल पूछने वाली है. तो टेक्निकली तब तक बच्चे का ध्यान नहीं है, ऐसा ये लोग बोलने को ट्राई कर रहे हैं. तो मुझे कैसे समझ में आता टेक्निकली यू आर प्रेजेंट. Purpose of listening. Undoubtedly, effective listening is an extremely important is extreme and extremely important as it serves a number of possible purposes. अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एंड नहीं आना चाहिए. As it serves a number of possible purposes depending on the situation and the nature of communication. तो इफेक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजों के बेसिस पे. तो क्या चीजें हैं हम लोग वो देखते हैं यहाँ पे, पर्पस क्या है. To specifically focus on the messages being communicated, avoiding distractions and preconceptions. यानी खुद का कॉन्सेप्ट लगाना या डिस्ट्रैक्शन आना वो नहीं होना चाहिए. इसीलिए स्पेसिफिकली फोकस करना जो कम्युनिकेट किया जा रहा है उस मैसेज पे. टू गेन फुल एंड अट्रैक्टिव अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेट आई एम सॉरी टू गेन फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इनटू द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आइडियाज. तो स्पीकर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंप्लीट और एक्यूरेटली समझना वो तभी होगा जब हम लोग पहला पार्ट क्लियर करेंगे. फोकस करना जो कन्वे किया जा रहा है उस पर ठीक से, तो उसको समझना वगैरह आगे का पार्ट है. तो क्रिटिकली एक्सेस व्हाट इज बीन सेड, जो भी बोला गया है ना उसको पॉइंट वाइज क्रिटिकली यानी उसके हर एक पहलू को समझ के लेना. टू ऑब्जर्व द नॉन वर्बल साइंस अकम्पनिंग व्हाट इज बीइंग सेड टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग. तो हमें समझाने के लिए सामने वाला सिर्फ भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, इज ऑल्सो यूजिंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द जेस्चर्स. So we also have to understand what he is actually trying to say with those facial expressions or the gestures or the body language or whatever he is behaving like. To show interest and concern and concentration. तो आप सुन रहे हो वो आपको दिखाना पड़ेगा एज अ फीडबैक दैट यू आर लिसनिंग. तो अपने इंटरेस्ट दिखाना है, कंसर्न दिखाना, कॉन्सेंट्रेशन दिखाना, वो आप कैसे दिखाओगे? दैट टू विद द बॉडी लैंग्वेज. और यू कैन communicate in between or whatsoever is possible during that situation. To observe the non-verbal signs, okay ये हो गया. To show interest, okay. To encourage the speaker, ये पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी. To encourage the speaker to communicate fully, openly and honestly. तो ये कब होगा? जब हम लोग कम्युनिकेट करते वक्त हमारा इंटरेस्ट दिखाएंगे, कंसर्न दिखाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन दिखाएंगे, तो सामने वाला कंप्लीटली ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेगा. तो वो एनकरेज हम लोग को करने के लिए हमने ये करना पड़ेगा. वी हैव टू शो द इंटरेस्ट. अंडरस्टूड. टू डेवलप अ सेल्फलेसनेस अप्रोच, पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट. मतलब पहले सेल्फलेस हो आप सामने वाले को सुनने का इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसको इज्जत दे रहे हो, वो होना चाहिए. टू अराइव अ शेयर्ड एंड अग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑन बोथ साइड व्यूज. दोनों साइड में उन्होंने कम्युनिकेट किया, आपने वो कम्युनिकेशन को सुना, आपने वो हिसाब से रिवर्ट किया, वो दोनों साइड का अंडरस्टैंडिंग के अंदर आना चाहिए.
वरना इट इज एन इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन या वन साइडेड कम्युनिकेशन जैसा बोल सकते हैं। तो लिसनिंग का हमारा मेन पर्पस ये होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, आपके सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बट ऑल्सो पर्सनल लाइफ में उतना ही इक्वल मैटर करता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्रिटिकली सुनना, वरना घर वाले ने बोल दिया आते वक्त सब्जी लेके आना, लेकिन आपने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया नहीं कौन सा सब्जी, फिर आप लेके आए कद्दू और मुंह फुला लिया कद्दू, तो वो नहीं होना चाहिए। और मदर कैन ऑल्सो आस्क फॉर सम वेजिटेबल्स और व्हाटसोएवर रिक्वायर्ड, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। Often our main concern while listening to formulate is to formulate ways to respond. हमारा मेन कंसर्न क्या था सुनने के टाइम पे, रिस्पॉन्ड किस तरह करूं। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिसनिंग, वी शुड ट्राई टू फोकस फुल्ली ऑन व्हाट इज बीइंग सेड एंड हाउ इट इज बीइंग सेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। तो हमारा मेन फोकस या फंक्शन वो नहीं होना चाहिए सुनते वक्त कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं, होना चाहिए वो भी, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो सामने वाले ने बोला ना वो ठीक से सुन के समझ के लेना। उसके हिसाब से हम लोग बाद में रिएक्ट करते ही है, ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं होगा, रिएक्शन नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। अगर क्लियरली सुना है समझ में आया तो उसका रिएक्शन होगा कि हाँ भाई समझा, या फिर मतलब हाँ भाई समझा, ऐसा फ्रस्ट्रेटेड मैनर में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अ नाइसर वे, या आपके हाव भाव से समझ में आएगा। ओ हम मेरा वीडियो ऑफ है वरना मैं आपको दिखाता कैसे, और व्हाट्सएवर लिसनिंग एंड हियरिंग। मेरा ऐसे भी वीडियो का वो कैमरा का प्रॉब्लम है। नाउ लिसनिंग एंड हियरिंग, अच्छा ये लोग डिफरेंशिएट बिटवीन भी करेंगे अभी। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। Listening is the key to effective communication. Without ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. As a result, communication breaks down and the center of the message can become अरे क्या है बार बार एक ही। लिसनिंग क्या है समझ में आया आप लोग को, सामने वाला जो बोल रहा है उसको ठीक से सुनना, समझ के लेना, यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। वरना आपने सही तरीके से नहीं समझ के लिया, नहीं सुन के लिया, तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हियरिंग रिफर्स टू द साउंड दैट एंटर्स योर ईयर, जो कि एक्चुअली जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस है। अगर आपको हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली होता रहता है, पर लिसनिंग के अंदर आपको मेंटली फिजिकली सब तरीके से प्रेजेंट रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट, लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन नॉट ओनली टू द स्टोरी बट हाउ इट इज। एक मिनट है, चलो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। Listening is different from hearing because hearing is basically physical activity. You hear blaring horns and get exposed to the noise pollution when you're in traffic jam. However, listening is a mental activity that involves and uses the brain. हाँ मिसप्रिंट एग्जैक्टली। तो बेसिकली एक मेंटल तरीके से आप अभी आवाज आपको हॉर्न बज रहा है तो आपके कान में आवाज ही जा रहा है, आप उसको अगर गौर से सुनोगे तो आप इरिटेट हो गए और फिर सामने वाले को सुनोगे भाई कितना हॉर्न बजाएगा, रुकना जरा। दैट इज व्हेन यू लिसनड एंड यू रिएक्टेड, ऐसे। नाउ टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। पहला डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग, ये सबके साथ होता है, सबके साथ। whereby the difference between the difference sound is identified. If you cannot hear differences, then you cannot make the sense of meaning that is expressed by such differences. तो अगर आप साउंड्स को अलग अलग सुनते नहीं हो, मतलब आप उनके बोलने के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है उसके मीनिंग्स नहीं समझ पाएंगे। We listen to discriminate between sounds within our own language early. तो हम लोग पहले से ही आवाजों को पहचान के, मतलब सुन के पहचानने का खुद के अंदर वो एबिलिटी रेडी करते हैं अपने लैंग्वेज में धीरे धीरे। एंड लेटर आर अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फोनिम्स ऑफ अदर लैंग्वेज। फोनिम्स ऑफ अदर लैंग्वेज यानी जो बाकी लोग बोलने को ट्राई कर रहे हैं ना, दूसरे जो लैंग्वेजेस की जो वर्ड्स है, जो लेटर्स है, हम लोग वो समझने को ट्राई नहीं करते ना। ट्राई नहीं करते ऐसा नहीं, हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमने उसके लिए खुद को रेडी किया नहीं एट द अर्लियर एज। दिस इज वन रीजन why a person from one country finds it difficult to speak another language perfectly, as they are unable to distinguish the subtle sounds that are required in that language. तो लैंग्वेज के अंदर जैसे जो साउंड्स होते हैं वो समझ नहीं पाते, इसलिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते, ऐसा इन सिंपल टर्म्स। Likewise, a person who cannot hear the subtleties of emotional variation in another person's voice will less likely
will be less likely to be able to discern the emotions of the other person is experiencing. तो अगर आप किसी के आवाज से उसका इमोशनल वेरिएशन को समझ नहीं पाते हो, तो आप उनका इमोशनल हालत क्या है वो समझ नहीं पाओगे। मतलब कभी कभी बोलते वक्त कोई ऐसा रोने वाले वॉइस से बोलता है, या सर्दी होता तो हमारा आवाज अलग निकलता है ऐसे, तो आप उनका वो कंडीशन नहीं समझ पाते हो, फिजिकल कंडीशन। अगर आप वो समझ नहीं पा रहे मतलब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा उस वजह से, क्योंकि सामने वाला अगर कोई बहुत ज्यादा फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस में, तो उसके आवाज से मालूम पड़ता है। अगर वो हम समझ नहीं पा रहे मतलब हम लोग हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ एक साइडेड ही ट्राई कर रहे करने को, हमारा ही बोलने को ट्राई कर रहे, सामने वाला सुन रहा है कि नहीं वो हम लोग को प्रायोरिटी नहीं लग रहा है फिर। दैट शुड नॉट हैपन। लिसनिंग इज अ विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी एक्ट। As we communicate much through body language, we thus also need to be able to discriminate between muscle and skeletal movements that signify different meanings. तो skeletal movement हो गया, muscular movements हो गए, ये दो अलग अलग चीजें होती है। जैसे कोई आपसे हाथ मिलाना, ओके, और आपको हाई करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, आपको हाई करना इज मोर काइंड ऑफ अ पर्सनल थिंग, आपको हाथ मिलाना इज मोर काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल थिंग। तो बॉडी लैंग्वेज से हमें समझ में आता है। तो इट इज नॉट जस्ट ऑडिटरी एक्ट, इट इज ऑल्सो विजुअल एक्ट। अंडरस्टूड? Or am I going fast or something? Next is comprehension listening. The next time beyond discriminating between different sound and sights is to make sense of them. तो अलग साउंड या साइट के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना ये एक अलग स्टेप है। To comprehend the meaning requires first having a lexicon of words at our fingertips, and also all the rules of grammar and syntax by which we can understand what others are saying. बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये। तो साउंड और साइट वगैरह ठीक है, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है समझने के लिए हमें ग्रामर, हमारे जो वोकैबुलरी के जो वर्ड्स है, ओके, उसका अरेंजमेंट, उसका तरीका, यह अगर हमें नहीं पता तो हम लोग सामने वाले को समझ नहीं पाएंगे। मतलब कम्युनिकेट करते वक्त, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में 4 चैप्टर के अंदर देखा है कि कम्युनिकेट करते वक्त हम लोग ने लैंग्वेज में वर्ड्स, सेकंड चैप्टर में भी यही सेम चीज देखा है कि कम्युनिकेट करते वक्त लैंग्वेज के अंदर हम लोग वर्ड्स वैसे यूज करेंगे जो सुनने वाले के रेफरेंस में हो, सुनने वाले को भी समझ में आए ऐसे। पर वही चीज वाइस वर्सा भी काम करता है। तो आप लोग को कुछ वर्ड्स नहीं समझ रहे तो आपको सीखने चाहिए, समझने चाहिए कि कोई आपके सामने वो वर्ड्स यूज कर रहा है तो आप उसको समझ पाओ, आपके अंदर वो एबिलिटी बढ़े। वो एबिलिटी आप नहीं बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो दैट शुड बी डन। सेम इज ट्रू ऑफ कोर्स फॉर द विजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, विजुअल कम्युनिकेशन को भी समझना एक अलग क्वालिटी, एक आर्ट है। तो टेक्निकली पूरा सब्जेक्ट इज लाइक द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे बिजनेस कम्युनिकेशन से अच्छा इन लोगों ने उसका नाम दे देना चाहिए था द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट कुड हैव बीन मोर बेटर। तो विजुअल कंपोनेंट्स भी जो सामने वाले का कम्युनिकेशन के अंदर जैसे रिएक्ट कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज हो गया, किस तरह बात कर रहा है, ये सब चीजें समझेंगे तो हमें और कनेक्शन जैसा, या उनको कनेक्ट करके या तो उसको समझ के हम इंटरप्रेट कर पाएंगे। इट इज मोर बेटर टू अंडरस्टैंड। ऐसे जैसे हम लोग चार्ली चैपलिन का बात करते हैं, अगर चार्ली चैपलिन की कभी लोगों आप लोगों ने कार्टून या मूवीज देखे रहेंगे तो उनके अंदर कोई साउंड तो थे ही नहीं। इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन द विजुअल कम्युनिकेशन, ऐसे अंडरस्टैंडिंग हिज बॉडी लैंग्वेज और वट एवर ही इज डूइंग इन दैट एक्ट, ऐसे। So that is also an art. In communication, some words are more important and some less so, and the comprehension often benefits from extraction of key facts and the items from a long spiel. So basically, बड़े बड़े वर्ड्स फेंकने से बेटर होता है कि सही फैक्ट्स को उधर प्रेजेंट करना, तो वो बेनिफिशियल होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं भी होंगे, तो हम लोग को उसके ऑल्टरनेटिव्स या सामने वाले को समझ के हमारे वर्ड्स का सिलेक्शन करना है बात करते वक्त, पर सुनते वक्त भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। Comprehension listening is also known as content listening, informative listening, and full listening. तो comprehension listening कैसे होता है? डिटेल में सुनना समझना, ऐसे इन सिंपल टर्म्स, और उसमें से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, समझ के लेना।